नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कि एसएससी जीटी में 16 नवंबर 2021 का जो प्रश्न पूछा गया था उसका हिंदी से संबंधित सारे प्रश्न को हम इसमें प्रैक्टिस सेट के रूप में चर्चा करेंगे। आइए इसके साथ जुड़कर आप अपना प्रैक्टिस सेट दीजिए और इसमें आपका पोजीशन में कितना सही होता है उसका आप वीडियो में कमेंट करके उसका आंसर आप दे सकते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। फर्स्ट प्रश्न जो कि इसमें पूछा गया था, समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल, कमल का समानार्थी बताना था। कमल का समानार्थी क्या होता है? तो इसका आंसर होगा अरविंद। कमल का समानार्थी अरविंद होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, इसमें नेक्स्ट प्रश्न जो था कि एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें किस भाग में त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चयन करना है और जिस भाग में त्रुटि है उस भाग का चयन करना है। तो इसमें जो कि प्रश्न पूछा गया था, इसमें था कि अध्यापक ने प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाएं। इसमें बताना था कि पहला भाग में त्रुटि है यानी प्रधानाचार्य में त्रुटि है, या फिर हिंदी अध्यापक में त्रुटि है, या फिर को बुलाएं में त्रुटि है, या इनमें से नहीं त्रुटि है। बताना कि पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा किस भाग में त्रुटि है। तो इसका आंसर होगा इसमें थर्ड भाग में त्रुटि है, जो कि इसमें दिया हुआ है प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाएं, जो कि इसमें है को बुलाएं, इस भाग में त्रुटि है। तो इसमें बताइए कि यहाँ पे जब त्रुटि है तो इसमें बुलाएं के जगह पर क्या होगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा इसमें होगा को बुलाया। को बुलाया जो कि सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देखिए एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें बताना है कि रेखांकित शब्द जो दिया हुआ है इसमें क्या त्रुटि है। अगर त्रुटि है तो उसको सुधार करना है, और अगर त्रुटि नहीं है तो इसमें लिखना है कि किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जैसे दिया हुआ है, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, इसमें मेरे लिए की जगह पर क्या प्रयोग होगा? मेरे को, मुझे, मेरे के लिए, या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए के स्थान पर आप क्या प्रयोग करके उचित कर सकते हैं। तो पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, इसमें क्या सही होगा? तो इसमें जो कि सही होगा यह तीसरा नंबर जो कि सही होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, इसमें जो कि मेरे लिए ही जो कि उपयुक्त एवं सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, इसमें बताना था वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि पूछा गया था। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात कही जाती है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? विवाद, संवाद, वाद, अपवाद क्या होगा? सामान्य नियम के विरुद्ध बात को क्या कहेंगे? एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में यह पूछा गया था। सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात होती है उसके लिए क्या प्रयोग होंगे? विवाद, संवाद, वाद, अपवाद। तो इसका आंसर होगा अपवाद। सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात होती है उसको अपवाद कहा जाता है। जैसे देखिए, अगर आपको कोई भी नियम देता है तो नियम से जो विरुद्ध होता है उस नियम को फॉलो नहीं करता तो उसको अपवाद में लिखा जाता है कि देखिए अपवाद, जैसे कि अपवाद ए हुआ। तो इसी तरह इसमें होगा सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात होता है उसके लिए अपवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें भी वाक्य संबंधित है। इसमें बताना है रेखांकित शब्द में क्या त्रुटि है, इसको क्या सही किया जा सकता है, या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगर बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो इसमें थर्ड नंबर ऑप्शन होगा कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें वाक्य जो दिया हुआ है, मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। इसमें देखिए जो रेखांकित शब्द है मेरी गाय को छूने का उत्साह, इसके जगह पर हम क्या प्रयोग करके उचित होगा? जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेरी गाय को छूने की मेहनत, या फिर सेकंड ऑप्शन है मेरी गाय को छूने का हिम्मत,
थर्ड ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है मेरी गाय को छूने की साहस। इसमें क्या सही होगा? तो इसमें फोर्थ नंबर जो कि सही होगा, इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर। मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको आंसर आप लोग दीजिए। रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। इसमें त्रुटि बताना है मुझे मजा आती है। इसमें बताना है लिंग के कारण त्रुटि है, वचन के कारण त्रुटि है, विशेषण के कारण त्रुटि है या फिर कारक के कारण त्रुटि है। इसमें किससे संबंधित त्रुटि है इसमें बताना है। मुझे मजा आती है किससे संबंधित त्रुटि है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा लिंग के कारण त्रुटि। मुझे मजा आती है यह लिंग के कारण त्रुटि है। लिंग के कारण इसमें त्रुटि क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मुझे मजा आती है, इसके जगह पर होगा मुझे मजा आता है। इसमें जो कि स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होगा, इसीलिए यहाँ लिंग संबंधित त्रुटि दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले, इसके लिए क्या किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, जिज्ञासु या समीक्षक। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले, इसका आंसर आप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा समीक्षक। फोर्थ नंबर जो कि इसका सही आंसर होगा। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए समीक्षक शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें वर्तनी संबंधी बताना है कि किसका वर्तनी सही लिखा है। अनाधिकार किस तरह से लिखाता है? अनाधिकार इस तरह होगा या फिर अनाधिकार होगा या फिर अनधिकार होगा या फिर अनधिकार होगा। इसमें कौन सा जो कि वर्तनी की दृष्टि से सही है, ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, यह वर्तनी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें किसका वर्तनी शुद्ध है बताना है। अनधिकार किस तरह से लिखाता है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, यानी अनधिकार होता है। अनधिकार, अनधिकार में ध जो होता है हर सही से होता है। अनधिकार, यह जो कि शुद्ध है, यह वर्तनी की दृष्टि से सही है। नेक्स्ट प्रश्न भी इसमें देखिए एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें बताना है किस वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं आंसर देंगे। जैसे लिखा हुआ है एक वाक्य, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया, इसमें बताना है कि फोन कर दिया इसमें त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं है, या फिर स्टेशन पहुंचते ही इसमें त्रुटि है, या फिर वह, इसमें कहाँ पे त्रुटि है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा वह जो कि इसमें त्रुटि दिया हुआ है, वह जो यहाँ पे गलत होगा। देखिए इसमें वह के जगह पर उसने शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया, यह जो कि बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा। यहाँ पे जो कि वह दिया हुआ है, यह जो कि अशुद्ध दिया हुआ है, तो इसमें वह जो कि खंड दिया हुआ है, इस भाग में त्रुटि है, वह के जगह पर उसने होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि है, इसमें एक वाक्य दिया हुआ है, बाकी इसमें रिक्त स्थान वाला वाक्य है। रिक्त स्थान वाला वाक्य है, रिक्त स्थान को सही ऑप्शन से इसमें पूर्ति करना रहता है। तो देखिए इसमें है तीनों खाली स्थान के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों धरती के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों भवनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, या फिर तीनों आकाशों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो इस पर सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा भुवनों। तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं, यह जो कि सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, यह जो कि वाक्य संबंधित अशुद्धि के लिए दिया गया है, इसमें बताना है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है,
यहाँ देखिए एक रेखांकित शब्द दिया हुआ है, इसके जगह पर आप क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, माने कौन सा सही शब्द होगा इसमें, उसका प्रयोग करने से यह शुद्ध हो जाएगा, या फिर कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इसमें रेखांकित शब्द यानी मैं आपका की जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, मैं आपकी प्रयोग करेंगे, या फिर मैं आपके, या मैं आपसे, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह आंसर आप दीजिए। इसका सही आंसर होगा मैं आपके। यहाँ मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका के जगह पर मैं आपके होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यह जो कि सही होगा। तो इसमें आपका के जगह पर आपके शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, इसमें रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना था। जैसे रिक्त स्थान दिया हुआ है, से गहने बनते हैं, टीन, सोने, लोहे, सोना। टीन से गहने बनते हैं, सोने से गहने बनते हैं, लोहे से गहने बनते हैं, या फिर सोना से गहने बनते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो कि सही है, इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो कि सही आंसर होगा सोना, जो कि जो भी आंसर दे रहे हैं इसका गलत है, सोने आंसर होगा। सोने से गहने बनते हैं। अब देखिए इसमें सोना क्यों नहीं प्रयोग हुआ। यहाँ पे सोना शब्द प्रयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सोना शब्द से एक वचन शब्द का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे अगर सोने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो यह देखिए सोने से गहने बनते हैं, यहाँ पे बहुवचन, क्रिया बहुवचन है, इसलिए कर्ता को भी बहुवचन में रखा जाएगा, इसलिए सोने शब्द का प्रयोग होगा, सोना शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें सार्थक शब्द बताना था। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वह बात जो जन साधारण से चली आ रही है, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे। वह बात जो जन साधारण से चली आ रही है, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कुपमंडूक, दूसरा किंवदंती, थर्ड ऑप्शन है कि कर्तव्य, और फोर्थ ऑप्शन है कपोल कल्पित। तो इसमें क्या सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर यानी किंवदंती। वह बात जो जनसाधारण से चली आ रही है, इसके लिए किंवदंती शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था मुहावरा, इसमें इसका मुहावरा बताना था। कथा के बैगन, कथा का बैगन का मुहावरा क्या होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें है मन गढ़ंत बातें, सेकंड ऑप्शन है कृपण व्यक्ति, थर्ड ऑप्शन है असंभव वस्तु, फोर्थ ऑप्शन है केवल दूसरों के लिए उपदेश। कथा का बैगन मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कथा का बैगन मुहावरे का अर्थ होता है केवल दूसरे के लिए उपदेश। कथा का बैगन होना जो होता है इसके लिए केवल दूसरे के लिए उपदेश, केवल दूसरे के लिए उपदेश जो कि मुहावरे का अर्थ है कथा के बैगन। तो इसका सही आंसर फोर्थ नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ति करने संबंधित प्रश्न था। इसमें प्रश्न था मेरी रिक्त स्थान है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। इसमें रिक्त स्थान के जगह पर किस शब्द का प्रयोग होगा। प्रार्थना, याचना, पूजा, आराधना। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। सेकंड ऑप्शन है मेरी याचना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। मेरी पूजा है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, या फिर मेरी आराधना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो कि सही होगा। तो यहाँ पे जो कि सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर प्रार्थना। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। गहरी नींद आना, या फिर आँख में दर्द होना, या फिर गले पड़ना, या फिर झपकी आना। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, इसका आंसर दीजिए। गहरी नींद आना, आँख में दर्द होना, गले पड़ना, या फिर झपकी आना। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर झपकी आना। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ होता है झपकी आना। आँख लगना, झपकी आना। नेक्स्ट प्रश्न जो कि वर्तनी संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसमें बताना था इसका किसका वर्तनी सही है। मात्रहीन किस तरह से लिखाएगा, मातृहीन होता है, या फिर मार्तहीन होता है, या फिर मातृहीन, इसमें कौन सा सही है।
तो इसका सही बताना है। तो इसका सही होगा जो कि सेकंड नंबर ऑप्शन होगा, मातृहीन। मातृ में मातृ तो होता ही है, बाकी हीन में जो ह होता है वह दीर्घई से होता है। तो मातृहीन यह जो कि बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि रेखांकीय शब्द का विलोम बताना था, इसमें विलोम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। विलोम बताना था सद्भाव। सद्भाव का विलोम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है दुर्भाव, गुस्सा, स्वभाव या क्षम्य। तो स्वभाव सद्भाव का विलोम, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दुर्भाव, यानी फर्स्ट नंबर। सद्भाव का सही आंसर होगा दुर्भाव। सद्भाव का विलोम दुर्भाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि समानार्थी शब्द से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसमें यमुना का समानार्थी बताना है। यमुना का समानार्थी क्या होता है? अर्कजा होता है, तडाग होता है, आपगा होता है या फिर निम्रगा होता है। यमुना का समानार्थी क्या होगा? यमुना का समानार्थी बताना है। यमुना का समानार्थी अर्कजा, तडाग, अपगा या फिर निम्रगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर अर्कजा। यमुना का समानार्थी जो कि अर्कजा होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि विलोम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसमें द्रुत का विलोम बताना है। द्रुत का विलोम क्या होता है? द्रुत का विलोम फर्स्ट ऑप्शन है मंथर, अद्वैत, जड़ या फिर वेग। तो द्रुत का विलोम क्या होगा? फर्स्ट आंसर जो कि इसमें सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो कि सही आंसर होगा। द्रुत का विलोम मंथर होता है। द्रुत का विलोम मंथर होता है। आइए नेक्स्ट अब जो कि गधांश एक दिया हुआ है, गधांश से संबंधित प्रश्नोत्तर करना है। इससे संबंधित आपको टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो सिलेबस चेंज कर दिया गया, हो सकता है आपको 5 नहीं 4 क्वेश्चन आएगा, बाकी गधांश से संबंधित प्रश्न आते हैं। गधांश है, इसको ध्यान से सुनिए आप। गधांश है, इसमें दिया हुआ है एक साधु थे, भिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते और आनंदपूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षी सिर पर चढ़ा, झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की ज़रूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाएं। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से शादी कर ली। परिवार बना, संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए इसमें एक गधांश दिया हुआ है, इसको फिर दोबारा से सुन लीजिए। एक साधु थे, भिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते और आनंदपूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी, झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की ज़रूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाएं। गाय को साज संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से शादी कर ली। परिवार बना, संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परमार्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो यह गद्यांश पढ़ लें। अब आइए इससे संबंधित प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं उस प्रश्न को सोल्व कीजिए। तो देखिए इससे संबंधित फर्स्ट प्रश्न है, झोंपड़ी के चूहे से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? इसका आंसर बताइए। झोंपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया? फर्स्ट ऑप्शन है बिल्ली पाली, सेकंड ऑप्शन है दवा डालकर चूहों को मार दिया, थर्ड ऑप्शन है कुत्ते को पाला, फोर्थ ऑप्शन है कुछ भी नहीं किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका फर्स्ट नंबर जो कि सही आंसर होगा।
इसमें है बिल्ली पाली। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया, तो बिल्ली पाली। नेक्स्ट प्रश्न जो कि गधान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसमें बताना था आवश्यकता। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा, अक्लमंद होगा, या फिर जरूरत होगा, या फिर परिश्रम होगा, या फिर अवश्य होगा। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा जरूरत। आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द जो कि जरूरत होगा। अब देखिए जो कि गधान से संबंधित 3rd नंबर के जो कि प्रश्न पूछा गया था, इसमें बताना था साधु अपना निर्वाह रिक्त स्थान करके करता था। रिक्त स्थान के स्थान पर पूर्ति कीजिए। इसमें देखिए खाली स्थान के जगह पर क्या प्रयोग होगा, साधु अपना निर्वाह खाली स्थान करके करता था। भिक्षाटन करके, बच्चों को पढ़ाकर, नौकरी करके, या फिर खेती करके, इसमें क्या सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1st नंबर जो कि भिक्षाटन होगा। साधु अपना निर्वाह भिक्षाटन करके करता था। नेक्स्ट प्रश्न जो कि गधान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। महत्वाकांक्षा का उचित अर्थ क्या होता है, दयालु, लायक न होना, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, या फिर बलवान होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 3rd नंबर, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा। महत्वाकांक्षा किसे कहा जाता है, उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा को महत्वाकांक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि गधान से संबंधित पूछा गया था, इसमें बताना था इसका विलोम यानी परमार्थ। परमार्थ का विलोम क्या होता है। तो परमार्थ का विलोम क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है दुष्ट, सेकंड ऑप्शन है स्वार्थ, थर्ड ऑप्शन है क्रोधी, और फोर्थ ऑप्शन है लालची। परमार्थ का विलोम क्या होता है, दुष्ट, स्वार्थ, क्रोधी, लालची। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा 2nd नंबर यानी स्वार्थ। परमार्थ का विलोम स्वार्थ होता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदी से संबंधित जो भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 20 में 20 उठाने की फुल गारंटी यहाँ से दिया जाएगा। क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, सारा प्रश्न को हम आपके सामने रख देंगे और आपको हिंदी इतना मजबूत हो जाएगा कि 20 में 20 प्रश्न आपसे सही होने लगेंगे। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।